हेलो फ्रेंड्स, हमारी बातें चल रही थी वर्क एंड टाइम पर। तो वर्क एंड टाइम पर हमने कल के लेक्चर में 10 क्वेश्चन कर लिए थे और उसके बाद में यहाँ पर 11 क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है जरा। ये उसने कहा कि एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे, एक आदमी 3 औरत और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, 96 आवर्स। जबकि 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं। और 2 आदमी और 3 औरत उसी काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। ज्ञात करो कि 10 आदमी 5 औरत उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन के अनुसार देखो, हमें दिया हुआ है कि एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे करते हैं 96 घंटे में। 2 आदमी और 8 बच्चे करते हैं 80 घंटे में। और 2 आदमी और 3 औरत करते हैं 120 घंटे में। इन सब का एलसीएम ले लिया, 96, 80 और 120। एलसीएम आ गया हमारा 480। 96 से काटेंगे तो 96 पंजे 480 यानी कि 5 आया। और 80 से काटेंगे तो 8 6 48 यानी कि 6 आ गया। और 120 से काटेंगे तो 12 चौक 48 यानी कि 4 आ गया। तो इसका मतलब है कि एक आदमी, 3 बच्चे, 3 औरत और 4 बच्चों का एक दिन का काम है 5 यूनिट, 1 घंटे का काम, सॉरी। 2 आदमी और 8 बच्चों का 1 घंटे का काम है 6 यूनिट। और 2 आदमी 3 औरत का 1 घंटे का काम है 4 यूनिट। तो एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। 2 आदमी और 8 बच्चे 1 घंटे में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ से देखें कि एक आदमी, 4 बच्चे, और यहाँ से एक आदमी और 4 बच्चे, क्योंकि 2 आदमी हैं और 8 बच्चे हैं, यानी कि उसका दुगना है ना एक आदमी और 4 बच्चों का। तो एक आदमी और 4 बच्चे कितना काम करेंगे यहाँ पर, इसका हाफ। क्योंकि 2 आदमी और 8 बच्चे कर रहे हैं 6 यूनिट काम। तो एक आदमी, 4 बच्चे कितना काम करेंगे, इसका हाफ करेंगे, यानी कि 3 यूनिट काम कर देंगे। अब ये जो एक आदमी और 4 बच्चों का काम 3 यूनिट है, इसमें यहाँ पर 3 यूनिट घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 आदमियों का काम। 3 आदमियों का 1 घंटे का काम कितना बचा हमारा, 2/3 यूनिट। यानी कि 5 - 3 यानी कि 2 यूनिट। और एक आदमी का काम बचेगा 2/3 यूनिट। 2/3 यूनिट इसका एक औरत का 1 घंटे का काम बचा ये। इसी तरह से अब यहाँ पर हमें पता है कि 2 आदमी और 3 औरत का 1 घंटे का काम कितना था, 4 यूनिट। यहाँ पर दिखा गया, देखो ये रहा, 2 आदमी और 3 औरत का 1 घंटे का काम है 4 यूनिट। तो यहाँ पर जो 3 औरत हैं, एक औरत का 2/3 है। तो 3 औरत का कितना हो जाएगा, 3 × 2/3, 3 से 3 कट, यानी कि 2 आ गया। तो 2 आदमी प्लस 2 बराबर 4 यूनिट काम करेंगे। यानी कि 2 आदमी बराबर 4 में से 2 चले जाएंगे तो 2 यूनिट काम करेंगे। और एम जो आएगा, एक आदमी का काम 2/2, यानी कि एम बराबर 1, यानी कि एक आदमी 1 घंटे में 1 यूनिट काम करेगा।
और यहाँ से इस m की वैल्यू को किस में रख देंगे, बच्चे वाली यूनिट में, जो यहाँ पर दिखाया गया है। इस वाली यूनिट में इसका रख देंगे, 2 आदमी और 8 बच्चे जो। तो 1 आदमी और 4 बच्चे कितना काम करते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं। 1 आदमी का काम 1 यूनिट आया, तो इसमें से क्या कर देंगे कि एक इसकी जगह पर रख देंगे, और 4c बराबर हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2, 4c बराबर 2, तो c बराबर कितना गया, 1/2, यानी कि एक बच्चा एक दिन 1 घंटे में 1/2 यूनिट काम करता है। तो आदमी आदमी का काम ये रहा 1 घंटे का, औरत का काम ये रहा 1 घंटे का, और बच्चे का काम ये रहा 1 घंटे का। अब क्वेश्चन के अनुसार हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 आदमी 5 औरत कितने घंटे में उस काम को करेंगे। तो यहाँ से लगा देते हैं, देखो कुल काम कितना हो जाएगा, पहले कुल काम निकाल लेते हैं। ये है 1 आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे, ठीक है जी। और इनका जो है 96 घंटे, यहाँ पर लिखा हुआ है 96 घंटे में करते हैं, तो 96 घंटों का काम निकाल लेते हैं। 1 आदमी, 3 औरत और 4 बच्चों का। तो 1 आदमी, 3 औरत और 4 बच्चों का 96 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 5 × 96, यानी कि 480 यूनिट। टोटल जो काम होना है हमारा 480 यूनिट होना है। 10 आदमी और 5 औरत करेंगे, 10 आदमी का 1 घंटे का काम लगा दो, और 5 औरत का 1 घंटे का काम लगा दो। तो 480 के बटे में इनका काम जब हम लगा देंगे, तो 10 × 10 और 5 × 10 = 3, ठीक है, 3 ऊपर को पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा 480 × 3, और यहाँ पर 3 × 30, 30 + 10 यानी कि 40, 40 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96, वो सॉरी 36 घंटे। तो 36 घंटे में काम कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ABC तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन, ABC। A + C की क्षमता जो है B से दुगनी है, और A + B की क्षमता C से 3 गुनी है। ज्ञात करो कि A अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब क्वेश्चन के अनुसार देखो हमें क्या दिया गया है कि A + B 30 दिन में कर सकते हैं। A + B + C तीनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। A + C की क्षमता B से दुगनी है, और A + B की क्षमता C से 3 गुनी है। तो ये रहा देखो, A + B की क्षमता C से 3 गुनी है, तो इनकी क्षमता का अनुपात देख लेते हैं। A + B और बटे में C हम लगा देंगे, तो इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। तो A + B की क्षमता C से कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो इनकी अगर हम मान लें कि A + B की जो कार्य क्षमता वो 3 है, तो C की कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। इसी तरह से इसने क्या कहा है कि A + C की क्षमता B से दुगनी है, तो A + C और इनके बटे में B लगा दिया, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 गुनी, और इसकी कितनी है, 1 गुनी। जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, A + B + C, और इसका आ जाएगा A + B + C, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इस चीज को बराबर करने के लिए क्या काम करते हैं, इसमें गुना कर देते हैं। 4 और 3 आ रहा है, तो इसको गुना कर देते हैं 12 से, सॉरी, इसमें तो 3 से गुना कर देते हैं, और इसमें 4 से गुना कर देते हैं। देखो कुछ इस तरह से हो रहा है। इसने क्या कहा है कि हमारे जो इसने कहा कि A + C और इसके बटे में जो B आ रहा है, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 2:1, 2/1। और अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास में 3 आ गया, ये जुड़ करके। इसी तरह से हमें दिया गया कि A + B और इसके बटे में अगर हम C लगा देंगे तो कितना अनुपात आ रहा है हमारा,
ये अनुपात आ रहा है ए प्लस बी का अनुपात जो है सी से 3 गुना है, तो इसको हम क्या लेंगे 3/1। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4। इसको जोड़ने पे कितना आ रहा था 3। इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 4। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि एल्शियम ले लेते हैं इनका। इनका एल्शियम कितना आ जाएगा 12। इनका एल्शियम आ जाएगा 12। तो यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, देखो इनको जोड़ेंगे 9 और 3 12 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा। तो इस वाले में तो कर देते हैं हम 4 से गुना, तो ये सॉरी 3 से गुना जब हम करेंगे इसमें, तो 3 तिया तो 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, तो ये 9/3 हो गया। इसमें जब 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसमें 4 एकम 4 हो गया। तो इनका अनुपात हो गया 8/4, और इसका अनुपात हो गया 9/3। तो यहाँ से पता चल रहा है कि सी का एक दिन का काम ये कितना है 3 यूनिट, और बी का एक दिन का काम कितना है 4 यूनिट। तो बी का और सी का काम हमको पता चल गया है, तो ए का काम निकालना है। अब ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 9 यूनिट। इसमें से बी का काम निकाल देंगे 4, तो कितना बच जाएगा ए का 5। तो यहाँ पर बी 4 आ गया, सी 3 आ गया, और ए 5 आ गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया 12 यूनिट काम करते हैं। अब क्या कह रहा है कि ज्ञात करो कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तीनों मिलकर के करते हैं 30 दिन में। तो पहले टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल काम कितना होगा। अब देखो तीनों का काम जो होगा एक दिन का वो कितना होगा, 4 3 7 5 12, 12 यूनिट हो गया एक दिन का। 30 दिन का कितना हो जाएगा 12 36, यानी कि 360 यूनिट। 360 यूनिट टोटल काम है, और उसको ए अकेला कितने करेगा, ए का है 5 यूनिट। तो 360 को बटे 5 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 72 दिन। तो ए जो है उसको 72 दिन में कर पाएगा। एक बार फिर देखते हैं, जब देखो इसने क्या कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी की क्षमता जो है बी से दुगनी है, यानी कि ए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए और प्लस सी, इसकी क्षमता का अनुपात बी से वो कितना है, ए प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी दी है बी से दुगनी है। तो इसको मान लेते हैं इसका 2 है और इसका 1 है, तो इससे दुगनी हो गई। और अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो ये कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पर इनको जोड़ने पर कितना आ गया हमारे पास में 3। इसी तरह से फिर क्या कहा गया है कि ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है वो सी से 3 गुनी है। तो ये 3/1 हो गया, इनको जोड़ देंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसको तो हम कर देते हैं 4 से गुना, इसको तो कर देना है 4 से गुना। यहाँ पर यह है गुना 4, और इसको कर देते हैं गुना 3। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो जब इसमें 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8। तो हमारे पास में क्या आएगा कि ए प्लस बी सॉरी ए प्लस सी है, ए प्लस सी और बटे में बी बराबर, इसकी इधर करनी है इसमें, तो 4 दूनी 8 बटे में 4 एकम 4 आ गया इतना। इसी तरह से ए प्लस बी बटा सी, इसमें कितना आ रहा है जुड़ करके 4 आ रहा है, 3 और 1 4, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, तो इसमें जब इसकी इसमें गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी बटा सी, यहाँ से अगर हम देखें कि ए प्लस बी बटा सी, तो 3 3 9 और 3 एकम 3, इतना आ गया। 9 और 3 12, वहां पर भी कितना हो रहा है, ये वाले पोर्शन अगर हम देखें 8 और 4 12। तो अगर हम देखें यहाँ से कि इनको आपस में जोड़ा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी, जोड़ने पर इनको नीचे करके ऐसे जोड़ने पर तो 9 और 3 12 बराबर 12 यूनिट आ गया। यानी कि तीनों का एक दिन का काम वो कितना है 12 यूनिट, और तीनों मिलकर के कितने दिन में खत्म कर सकते हैं उस काम को,
यहाँ पर दिखाया गया, देखो तीनों मिलकर के 30 दिन में कर सकते हैं। ये रहा, ये 30 दिन है, 30 दिन में कर सकते हैं तीनों मिलकर के। और तीनों का एक दिन का काम कितना है, 12 यूनिट। तो 12 का 30 दिन का काम कितना हो गया, 12 × 30, तो 12×3 = 36, 360 यूनिट। तो वो कितना काम करते हैं, 360 यूनिट। अब यहाँ से हमने टोटल काम निकाला, उसके बाद में देखते हैं जरा, हमने टोटल काम निकाल लिया है। यहाँ से टोटल काम निकालने के बाद में हमें पता चला, तो देखो ये वाली बात हमारे समझ में आई, 9 और 3 12 हो गया, 8 और 4 12 हो गया। तो इसका मतलब क्या, देखो A+B का काम है 9 यूनिट, और C का काम है अकेले का 3 यूनिट। इसी तरह से A+C का कंबाइंड है 8 यूनिट, और B का अकेले का काम है 4 यूनिट। तो C का अकेले का काम 3 यूनिट, B का अकेले का काम 4 यूनिट। तो B+C का कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। टोटल कितना आ रहा है हमारे पास में, टोटल जो मिलकर के करते हैं 12। तो इस B+C को अगर A+B+C में से घटा देंगे तो A का काम आ जाएगा कितना, 5। तो A 5 यूनिट आ गया, C 3 यूनिट आ गया, B 4 यूनिट आ गया, अलग अलग आ गए। टोटल काम कितना था हमारे पास में, 360। तो A कितने दिन में करेगा, A का एक दिन का काम है 5 यूनिट। तो 360/5 जब हम इसको करेंगे तो कितना गया, 72 दिन। तो A अकेले से 72 दिन में कर सकता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ लेते हैं पहले इसको थोड़ा। इसने कहा है कि A+B किसी काम को C से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि B+C उसी काम को A के 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर के काम 20 दिन में करते हैं तो एक अकेला कितने दिन में करेगा। अच्छा, क्वेश्चन के अनुसार इसने कहा है कि A+B किसी काम को C से आधे समय में करता है। तो A+B जो यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, ये जो A+B है, और ये क्या है, C। तो A+B का जो काम है C से कितना हो गया, दुगना हो गया, क्योंकि C का इससे आधा है, तो इसका दुगना हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि A+B और बटे में C, अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 2:1 आ गया। ठीक। फिर इसने कहा कि B+C उसी काम को A के 1/3 समय के में करता है, यानी कि A जो है 1/3 काम करता है, और B+C जो है वो 3 गुना काम करेंगे। तो यहाँ पर यही काम हमने लगा दिया कि B+C, और बटे में 1 लगाएंगे तो 3/1 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1, यहाँ पर 3 आ गया, और इसको जोड़ेंगे 3 और 1 4 आ गया। तो वही फिर इनका एल्सियम ले लेंगे, 3 और 4 का एल्सियम कितना आ जाएगा, 12। तो इसको 12 कर लेते हैं, और इसको भी 12 करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर यही दिखाया गया कि यहाँ पे तो 4 से गुना कर दी, और यहाँ पर 3 से गुना कर दी मैंने। तो 4 के ऊपर करेंगे तो 4×2 = 8, और 4 के नीचे करेंगे तो 4×1 = 4। तो अब इनका रेशियो कितना हो गया, A+B का 8/4। और इसकी अगर करें 3×3 = 9, और इसका इसमें करेंगे तो 3×1 = 3, 9 और 3 12। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया B+C का 9, और A का एक दिन का काम है 3 यूनिट। यहाँ से क्या पता चला कि A का एक दिन का काम है 3 यूनिट, C का एक दिन का काम है 4 यूनिट, और तीनों का एक दिन का काम 8 और 4 12 यूनिट। तो अगर हमें B का निकालना है तो A का पता चल गया, C का पता चल गया, 4 और 3 7, टोटल कितना है 12। तो 12 में से 7 घटा देंगे तो B का पता चल गया 5 यूनिट। टोटल काम कितना है, सॉरी, अब A+B+C का एक दिन का काम है 12 यूनिट। कितने दिन में कर सकते हैं इस काम को, वो इसमें दिखाया गया है भाई। ये जो है टोटल काम जो है A+B 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। यहाँ पर दिखाया गया है 20 दिन में करते हैं। तो 20 दिन का काम A+B+C का एक दिन का तो 12 है, तो 20 दिन का 12×2 = 24, 240 यूनिट जो टोटल काम होना है। अब A अकेला कितने दिन में करेगा, तो A का एक दिन का काम है 3 यूनिट, टोटल है 240। तो 240/3 जब हम लगाएंगे तो 3×8 = 24, यानी कि 80 दिन में एक उस काम को अकेला कर सकता है। यहाँ से क्लियर है। हाँ, इसका
1988। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं, 40% कम समय में, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा, यहाँ पर 40%, ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में, तो 40% कम का मतलब क्या है कि अगर हम टोटल काम 100 मान लेते हैं, ठीक है नहीं, तो ये उससे 40% कम में करेगा। तो इसका मतलब ए प्लस बी 40% कम इसमें से हो जाएगा, यानी कि 60, यानी कि 60 में करेगा उस काम को, ठीक है नहीं। बी अगर 100 में करते हैं तो ये कितने में करेगा, 60 में करेगा ए प्लस बी। यानी सी अगर 100 में कर रहा है तो ए प्लस बी उसे कितने समय में कर रहे हैं, 60 में, 100 में से 40 घटा करके। तो हमने यही चीज यहाँ पर लगाई कि ए प्लस बी और बटे में सी, अगर इसके रेशियो देखेंगे तो 60/100 आ गया। ए प्लस बी कर रहा है 60 में और सी कर रहा है 100 में, ठीक है। 0 से 0 कट हो गया, कितना आ गया, 6/10, 2 से 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 3/5 आ गया यहाँ से। ए प्लस बी और बटा सी 3/5। ये क्या है, समय का अनुपात दिया गया है हमें, समय का अनुपात, है ना। उसके बाद में फिर इसने कहा है कि बी प्लस सी उसी काम को ए से 60 कम समय में करता है, 60%। तो 100 में से 60 चलेगा, कितना बचेगा, 40। यानी कि बी प्लस सी तो कितना हो जाएगा इनका, 40/100। तो बी प्लस सी 40 दिन में कर सकता है, तो ए उसे कितने दिन में कर रहा है, 100 दिन में। फिर 0 से 0 कट, तो 4/10, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 2/5। ये समय का अनुपात आ रहा है इनके अभी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, ये हो जाएगा 5 और 3 8। तो 8 और 7 का हमें क्या निकालना है, 8 और 7 का निकालना है एलसीएम। 8 और 7 का एलसीएम निकालने के लिए 8 को 7 से गुना करना पड़ेगा और 7 को 8 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 की जो ऊपर करेंगे तो 7 या 21 और 7 पंजे 35। इसी तरह से 8 के ऊपर 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ये किसका अनुपात आ रहा है हमारा, समय का। तो समय का अनुपात देखो, इसका आ गया 21/35 और इसके समय का अनुपात आ गया 16/40। क्षमता का जो अनुपात होता है इनको उल्टा कर देते हैं, तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21/35 है तो 35/21 आ जाएगा, और इसका जो आ जाएगा 40/16। पर ये हमें ध्यान रखना है कि समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है, या क्षमता का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है, तो बटे में उल्टा रख देंगे इनको। तो क्षमता का अनुपात आ गया हमारा। अब यहाँ से सी जो पता चल रहा है कि ये जो 21/35 समय का था, क्षमता का हो गया 35/21, तो सी अकेला कर सकता है 21 दिन में, नहीं सॉरी 21 यूनिट एक दिन का काम है ये। इसी तरह से ए का एक दिन का काम जो है 16 यूनिट है। टोटल कितना है, अगर हम टोटल देखें तो टोटल हमारा कितना काम होगा, इनको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर 35 और 21, और ये तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 3 2 5, यानी कि 56। यहाँ से भी कितना है, टोटल काम है 56 यूनिट। सी कर सकता है 21 यूनिट, ए कर सकता है 16 यूनिट। 21 और 16 जोड़ लेंगे और 56 में से घटा देंगे, तो किसका काम बचेगा हमारे पास में, बी का। तो बी का कितना बचेगा, 19 यूनिट, ठीक है नहीं। देखो भाई, टोटल जो हमारे पास में है वो है 56 यूनिट। इसमें से क्या है, पहले तो हम सी का 21 घटा देते हैं और फिर 16 घटा देते हैं, तो घटाने पर कितना बचेगा हमारे पास में, 19। तो ये किसका आ गया, 19 डी का। अब हमें क्या है, तीनों का अलग अलग यूनिट का काम पता चल गया है, तीनों की अलग अलग यूनिट पता चल गई है। ए का 21 यूनिट, बी का 16 यूनिट, सॉरी सी का 21 यूनिट, बी का 16 यूनिट, और इसका आ गया 19 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 56 यूनिट। कितने दिन में काम कर सकते हैं, 20 दिन में। एक दिन का काम है 56 यूनिट तीनों का, तो 20 दिन का काम कितना होगा,
तो ये हो जाएगा 56 × 20। और बी कितने दिन में करेगा, तो 56 × 20 / 19 लगा देंगे, उसका एक दिन का काम जो है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, बी का आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 56 × 2 = 112। तो इससे इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 56 × 2 = 112। और इसको कितने से भाग देना है हमें, 19 से, सॉरी यहाँ पर आ जाओ, हमें देना है 19 से भाग। 19 × 5 = 85 पे चल गई। 12 में से 5 चले जाएंगे तो 7 बचते हैं। यहाँ पर 10 में से 8 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे। 27, सॉरी, गड़बड़ हो गई। 19 पंजे 95 होते हैं ना, 19 पंजे 95, तो 7 बच गया। और यहाँ 10 में से 1 चला गया तो 1 बच गया। ये जो है 1 बचेगा हमारा। 17, और फिर हमने उतार लिया 0। कितने पे चली थी हमारी, 5 पर। अब 19 अट्ठे पर चला देते हैं। 19 अट्ठे कितने होंगे, 162 होते हैं शायद, 9 72, 162। कितना बचेगा, 8। तो इसका मतलब 58 से ही जो बचा 8 और बटे में 19, तो 58 से ही 8/19 में इतने दिनों में जो है काम कर सकता है बी। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं। सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो ए और बी प्लस सी दोनों जो काम को करते हैं वो बराबर समय में करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी एफिशिएंसी जो है दोनों की बराबर है यहाँ से। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ए और बी प्लस सी की दोनों की एफिशिएंसी का अनुपात क्या है, 1:1। दोनों को जोड़ देंगे तो 2। तो क्षमता का अनुपात कितना हो, ठीक है। तो ये हमारा फिलहाल यहाँ से जो दिखाया गया है कि 2 आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने क्या कहा है कि ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी काम करते हैं 10 दिन में, यहाँ पर लगा लिया। और सी अकेला करता है 15 दिन में, तो सी कर लेता है 15 दिन में। एलसीएम आ गया 30, तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30। यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम है 3 यूनिट, और सी के अकेले का एक दिन का काम है 2 यूनिट। और तीनों को अगर हम जोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का एक दिन का काम है 5 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो पता चल रहा है 5 यूनिट, सी का एक दिन का काम है 2 यूनिट, ए प्लस बी का दोनों का एक दिन का काम कितना है, वो 3 यूनिट है। 5 यूनिट टोटल काम आ गया हमारे पास। अब ये जो है, अगर यहाँ पर हम तीनों को जोड़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना आ रहा है, 2 2 यूनिट काम आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 यूनिट काम आ रहा है। तो इन दोनों का एल्सियम ले लेते हैं। जब इनका एल्सियम लेंगे तो 5 दूनी 10, एल्सियम तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस चीज को मुझे 10 करना है। इस चीज को 10 करने के लिए कितने से गुना करनी पड़ेगी, या 10 नहीं करना है तो
ढाई से, क्योंकि इसको या तो 5 बना लो या 10 बना लो, बात वही रहेगी। ठीक है, चलो हम इसको क्या है 10 ही बना लेते हैं। जब इसको 10 बनाना है तो हमें कितने से गुना करनी पड़ेगी? 5 से। 5 से गुना करने पर ये हो जाएगा यहाँ पर 1/1 गुना 5 करेंगे तो 5/5 आ गया। ठीक है, 5/5, 5 और 5 10 हो गया। तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना हो गया? A/B+C का क्षमता का अनुपात हो गया 5:5। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो, A/B+C 5/5। और यहाँ से टोटली काम काम में 5 चला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सारे में जो है 2 से गुना कर देते हैं। तो A+B का एक दिन का 2×6, तो ये आ जाएगा हमारा 6। जब इसे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना 2 बराबर 6। और इसमें करेंगे गुना 2 तो बराबर 4। तो टोटल आ गया 10। अब 10 10 हो गए। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए का एक दिन का काम 5 यूनिट। ए का एक दिन का काम 5 यूनिट। और यहाँ से पता चल रहा है कि सी का, ये जो सी है, इसका एक दिन का काम कितना है? 2×4 यूनिट। तो ए है 5 यूनिट, सी है 4 यूनिट, तो टोटल काम है 10 यूनिट। तो 4 और 5 9, तो यानी कि बी का एक दिन का काम है 1 यूनिट। इसने क्या कहा कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम जो है हमारा वो कितना आ रहा है? टोटल काम जब हमने इसको 2 से गुना करना है, गुना किया है, तो इसमें भी क्या है कि इसकी जो टोटल यूनिट 30 आ रही है, इसको क्या कर लेंगे हम, 60 यूनिट कर लेंगे फिर। तो बी अकेले का एक दिन का काम कितना है? 1 यूनिट। तो जब इसे 1 से भाग देंगे तो 60 एकम 60 यहाँ से, तो ये कितना जाएगा? बी अकेले उसे 60 दिन में करेगा। ठीक है नहीं? क्योंकि हमने क्या है, इस पूरे को 2 से गुना किया है, तो 3 को भी 2 से गुना कर दिया, 2 को भी 2 से, तो टोटल जो यूनिट है वो भी 30 की बजाय कितने हो जाएंगे? 60 यूनिट। और बी का एक दिन का काम कितना है? 1 यूनिट। तो 60/1 लगाएंगे तो बी अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है। और अगर हम 10 नहीं करना चाह रहे हैं तो सिंपल सी बात में फिर हम देख लेते हैं ये क्या है। यहाँ पर जो हमारा टोटल काम आया था वो 5 यूनिट आया था। तो इसको 2 को ही 5 कर दें, तो कितने दूनी 5 होते हैं? 2.5 दूनी 5, तो यानी कि इसको जो है 2.5 से गुना कर देते हैं। तो 2.5 एकम 2.5 ऊपर हो गया और 2.5 एकम 2.5 नीचे हो गया। तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना आ गया? 2.5:2.5। यानी ए अकेला 2.5 यूनिट कर सकता है एक दिन में, और B+C भी एक दिन में 2.5 यूनिट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें कि सी जो है अकेला 2 यूनिट करता है, ए 2.5 यूनिट करता है, सी 2 यूनिट कर रहा है, तो 2.5 और 2 कितने हो गए? 4.5। सी का और ए का पता चल गया, तो बी का कितना बचा? आधा यूनिट काम। बी का बच गया आधा यूनिट काम। तो ए 2.5 यूनिट कर रहा है एक दिन में, बी आधा यूनिट कर रहा है एक दिन में, और सी 2 यूनिट कर रहा है एक दिन में। ठीक है, तो बी अकेला कितना करेगा? कितने करेगा? तो बी का एक दिन का काम है 0.5 यूनिट। टोटल काम है 30 यूनिट। तो 30 के बटे में 0.5 लगाएंगे, इससे भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60 यूनिट आ जाएगा हमारे पास। 560 यूनिट है इससे भी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, बराबर समय में। सी बराबर समय में A+B से आधा काम करता है। अगर सी
अगर सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक बार जरा फिर पढ़ लेते हैं। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। तो हमने क्या काम किया, ए बी सी तीनों लिख दिए, फिर समय का अनुपात लिख देंगे और फिर क्षमता का अनुपात, जैसे जैसे हमें दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो इसने कहा कि ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, बराबर समय। तो ए और बी, मान लो कि समय तो वन वन है, तो क्षमता कितनी है, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। तो बी को अगर हम ए को वन मान ले तो बी कितना मानना पड़ेगा, दो, क्योंकि दो का आधा क्या होता है, वन। तो ये आ गया। फिर इसने क्या कहा कि अगर सी सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है, सी बराबर समय में, तो सी जो है बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है, और ए प्लस बी को अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना हो गया, वन प्लस वन कितना हो गया, दो। सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्षमता का अनुपात तो ये है ना। तो दो एकम दो, और एक कितना हो गया, तीन, और तीन का आधा कितना हो गया, डेढ़। तो डेढ़ हो गया ये। इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं, इसको गुना दो जब कर लेंगे तो ये हो जाएगा, दो एकम दो, दो दूनी चार, और डेढ़ दूनी तीन। तो इनकी जो क्षमता का अनुपात हो गया, दो अनुपात एक अनुपात चार, दो अनुपात चार अनुपात तीन आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में, बी 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में, और सी 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में। यहाँ से पता चला। अब इसने क्या कहा है कि सी अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता है। सी का एक दिन का काम है 3 यूनिट, और वो अकेला कर रहा है 40 40 दिन में। तो 40 दिन का काम जो होगा वो टोटल काम हो जाएगा हमारा। तो 40 से 120, तो टोटल काम हमें पता चलेगा कि टोटल काम जो है 120 यूनिट है। इसने क्या कहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब तीनों का काम देख लेते हैं, चार और दो छह और तीन नौ, तो 9 यूनिट है तीनों का एक दिन का काम, और टोटल करना है 120। तो 120/9 लगाना पड़ेगा। तो 9 से भाग कर देते हैं, देखो नौ एकम नौ, कितना बचेगा, तीन, 30 हो जाएगा, नौ तीस 27, तीन बचेगा, तो 3/9 यानी कि 1/3, तेरह से 1/3 दिन इसमें आ गए हैं, तीनों जो काम करके आए हैं, इसमें काम करेंगे। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं जरा। किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन तीनों शिफ्टों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70% और 50%। औसत कार्य क्षमता दी गई। पहले शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है। अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो ये देखना है, क्या है, 3 शिफ्ट में तो काम हो रहा है, और तीनों शिफ्टों के दौरान जो मजदूरों की औसत कार्य क्षमता है वो 80% है, पहली पहली शिफ्ट की, दूसरे की 70% है, और तीसरे की 50% है। पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है। तो तीनों शिफ्टों में काम अगर हो तो पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे, ये निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखो क्षमता लिख दिया, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, और इनकी क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 80%, 70%, 5%। तो इसका मतलब है कि परसेंट से इसको सीधा किसमें कन्वर्ट कर दें, 80/100, 70/100, 50/100, और जीरो से जीरो कट हो जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि 10, ये आ जाएगा 8:7:5। तो पहली शिफ्ट जो है वो एक दिन में 8 यूनिट काम करेगी, दूसरी शिफ्ट एक दिन में 7 यूनिट काम करेगी, और तीसरी शिफ्ट एक दिन में 5 यूनिट काम करेगी। और अगर हम तीनों की बात करें तो 8 7 15 5, 20 यूनिट एक दिन में काम होगा तीनों का। अब इसने कहा कि जो पहली शिफ्ट है वो 60 दिन में काम कर देती है। तो पहली शिफ्ट का एक दिन का काम है 8, 60 दिन का काम लगा देते हैं, 6×8 = 48, तो 480 यूनिट टोटल काम जो होना है। अब तीनों शिफ्ट मिलकर के इस काम को करेंगे तो 8 7 15 5 20, यानी कि 20 से क्या कर देंगे हम, भाग करना पड़ेगा। तो 480 ÷ 20,
तो कितना गया 24 दिन। तो तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे 24 दिन में। अब इसने कहा है कि अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, तो वो तो 60 दिन में कर ही रहा है, तो कितने कम दिन लगेंगे, इसने पूछा है कितने कम दिन लगेंगे। वो 60 में कर रहे हैं, ये 36 में कर सकते हैं, तीनों मिलकर के 24 में, सॉरी, तो 60 में से 24 घटा देंगे तो 36 दिन कम लगेंगे, सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं, ए और बी। अगर ए अपनी क्षमता से दुगना और बी अपनी क्षमता से के 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में खत्म होता है। ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो इसका मतलब क्या कि ए और बी किसी काम को मिलकर के 5 दिन में करते हैं, तो ए गुना सॉरी ए प्लस बी का 5 दिन का काम देख लिया हमने। अगर ए अपनी क्षमता से दुगना और बी अपनी क्षमता का 1.5 गुना काम करे तो 3 दिन में काम खत्म होता है। तो ए की क्षमता मान लो 1 है तो उसका दुगना यानी कि 2 हो गया, और बी की क्षमता 1 है तो उसके 3 1/3 होगा b/3। तो 2a+b/3 और उसका गुना 3, तो ये क्या है आपस में बराबर है, काम तो वही हो रहा है एक ही। यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5a प्लस का 5 भी बराबर 3 दूनी 6a प्लस का b, तो 4 भी बराबर आ गया a, यानी कि a/b बराबर आ गया 4/1, यानी कि a 1 दिन में 4 यूनिट काम करेगा और b 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा। और कुल समय जो है वो कितना है 5 दिन में। ए और बी कितने दिन में करते हैं 5 दिन में। कितना काम करेंगे 4 और 1 5, तो 4 और 1 5, 5×5 = 25, 25 यूनिट टोटल काम है। ए अकेला कितने दिन में करेगा उसके लिए, तो 25 यूनिट, और ए का 1 दिन का काम है 4 यूनिट, तो 25/4, तो 4×3 = 24, एक बटा, तो एक बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 से 1/4 दिन। ठीक है, तो हम यहीं पर देखते हैं, फिर इससे अगले वाले लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे। फिलहाल इन्हीं को करके देखना है यहाँ पर।